हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों रेडॉक्स रिएक्शन की एक्सरसाइज को। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने अपने 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। सर हम लोग तो 12th में नहीं है, सर हम लोग तो 11th में, हमको क्यों बता रहे हो? अरे दोस्तों, 11th के बाद 12th ही तो पढ़ना है। तो आपको ये बता देना चाहता हूँ मैं कि 11th तो पूरा कंप्लीट ही है, साथ ही साथ पूरा 12th भी कंप्लीट है। तो आप अपना पूरा केमिस्ट्री का प्रिपरेशन हमारे इस सुपर्ब चैनल बिलियन एजुकेशन से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की एक्सरसाइज। बट उसके पहले आप ये चैप्टर की पूरी वीडियोस देख लेना ताकि आपको ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सर ये करेक्ट ऑप्शन मतलब क्या? अरे चार ऑप्शन है, उसमें से एक को चूज करना है यार, सिंपल सी बात है। देखो पहला, ऑक्सीडेशन नंबर of chlorine atom marked as A and B in the CaOCl2 bleaching powder। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लिख लो कहीं पे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ समझ में? अब देखिए यहाँ पे ये जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आप सबको पता है पीरियोडिक टेबल में या फिर आपने पढ़ा होगा कि जो हेलोजन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होती है, देयर टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन इज मोर। तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन ये कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। सर वो क्या पूरी तरह से खींच लेगा? अरे पार्शियली भी खींचे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए ऐसा मानते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, मतलब हम उस बॉन्ड को आयनिक मान के करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन का आ जाएगा -1 और यहाँ पे क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन खींच लेगा। सर ऑक्सीजन क्यों खींचता है? आगे चल के साथियों आप पढ़ोगे कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पॉलिंग स्केल पे 3.5 होती है। मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ रखने की टेंडेंसी क्लोरीन एटम से ज़्यादा ऑक्सीजन की है। चलिए मैं और अच्छे से थोड़ा आपको बताता हूँ। ये जो क्लोरीन एटम का ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसे मैंने रेड से लिखा है, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऑक्सीजन पे आएगा -1 और क्लोरीन पे आ जाएगा +1। तो ए वाले पे है -1 और बी वाले पे है +1। सर बी ऑप्शन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो याद रख लेना, ये सब कुछ मैंने कैसे डिसाइड किया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म पे। ओके, किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सेकेंड नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉल्ड एज रेडॉक्स? ध्यान से सुनिएगा, ये दो शब्दों से बना है। रेड मतलब रिडक्शन, रेड मतलब क्या? रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या? कमी। और एक दूसरा शब्द है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्स। ऑक्स मतलब होगा ऑक्सीडेशन। अरे सर ऑक्स मतलब तो कुछ और होता है ना? अरे नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनना, उससे ज़्यादा नहीं सुनना। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आया? और जब दोनों साथ में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स। तो इसमें वही पूछा गया है, कौन सा रेडॉक्स है और कौन सा रेडॉक्स नहीं है। तो चलो देखते हैं। इसमें देखो कॉपर जो है वो कितना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का फिक्स है -2। सर ऑक्सीजन का -2 कैसे हुआ? बेटा इसीलिए तो मैंने बोला रेडॉक्स पढ़ लो। तो ऑक्सीजन का -2 हुआ तो कॉपर का +2, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड के फॉर्म में है। ऑक्साइड मतलब -2। और यहाँ पे कॉपर देखो एलिमेंटल स्टेट में आ गया, फ्री स्टेट में। उसका इलेक्ट्रॉन ना तो कोई ले रहा है ना तो कोई दे रहा है, तो वो 0। तो कॉपर यहाँ पे +2 से 0 हो गया। और +2 से 0 मतलब क्या? कम हुआ या ज़्यादा? कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। तो कॉपर क्या हो गया? कॉपर हो गया रिड्यूस। कॉपर क्या हो गया? रिड्यूस। अब वहीं पे हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था? फ्री स्टेट में, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन ना तो कोई ले रहा था ना तो कोई दे रहा था। तो इसीलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 आ गया। क्या आ गया? +1, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन ने ले लिया। आ गया समझ में? तो यहाँ पे हाइड्रोजन 0 से +1 हो गया। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। कैसे? चलिए ज़रा इसको मिटा के मैं आपको सब अच्छे से बता देता हूँ। सर बताइए, एकदम अच्छे से बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। अरे थोड़ा धीरज रखो, कीप or have some patience. Yes, look here. This copper is +2. Here copper is 0. So this is reduction.
सर वही चीज़ बार-बार लिख रहे हो। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन 0, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या +1, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, दोनों हो रहे हैं, सो इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। अभी जो दूसरा ऑप्शन है इसमें एक गड़बड़ी है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ी जो है ये CO2 नहीं होगा, सामान्य समझ में आया? पर आपको कैसे पता? क्योंकि देखिए ना यहाँ पे भी CO2 यहाँ पे भी CO2 तो कैंसल हो जाएगा ना बबुआ। अरे जब रिएक्शन में भी CO2 है, प्रोडक्ट में भी CO2 है, मतलब रिएक्टेंट में भी CO2 है, प्रोडक्ट में भी CO2 है, तो दोनों कैंसल हो जाएगा ना बबुआ। अरे मी काय म्हणतोय की लेफ्ट साइडला पण CO2 राइट साइडला पण CO2 मग दोन्ही कॅन्सल होणार ना, समझे? नहीं समझ में आ रहा है? बक बक मारेंगे थर्ड से गिरोगा भाट से, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है। जो रिएक्टेंट के साइड भी होगा, प्रोडक्ट के साइड भी होगा, तब तो वो कैंसल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? चलिए देखो इधर। तो ये था Fe, Fe का इसमें कितना आ जाएगा? देखो 2x + 3 इंटू -2। सर ये -2 किसका ले लिए? ऑक्सीजन का। तो यहाँ से x का वैल्यू टोटल 0 क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रल स्पीशीज़ है। चलिए यहाँ पे समझाते हैं। Fe2O3 है, ठीक है? इसमें Fe का निकालना है। Fe का ले लो 2x, सर 2x क्यों लिए? 2 क्यों? क्योंकि 2 Fe है और हर एक Fe का x बराबर +3 हर एक ऑक्सीजन का कितना? -2 टोटल 0 क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है तो यहाँ पे 0 तो 2x = +6 और x = क्या आ जाएगा? +3 सर ये +6 कैसे आया? ये राइट साइड गया, समझा? तो आयरन इसमें कितना हो गया? +3 चलो आयरन का हो गया। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का निकालते हैं। कार्बन कितना है? x एक ऑक्सीजन हर एक ऑक्सीजन का -2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 सो x = +2 यहाँ पे भी ऑक्सीजन कैसा है? ऑक्साइड समझे? तो यह कार्बन का हो गया +2 और आयरन का हो गया +3 चलो लिख देते हैं। यहाँ पे आयरन का हो गया +3 3 उसको लिखना होगा। तो यहाँ पे आयरन हो गया +3 कार्बन हो गया +2 अब यहाँ पे आयरन क्या हो गया? 0 पर आपको कैसे पता चला? आयरन फ्री स्टेट में है, जो भी फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो 0 हो गया और यहाँ पे कार्बन का हो गया +4 कैसे? ये देखो CO2 है, आया ना? CO2 है, कार्बन को x ले लो +2 हर एक ऑक्सीजन का -2 टोटल इज़ 0 सर कार्बन का x क्योंकि उसको ढूँढना है। दूसरा ऑक्सीजन कितने हैं? 2 तो इसीलिए 2 लिया। हर एक ऑक्सीजन का कितना? -2 तो ये -4 राइट साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। x कितना आ जाएगा? 4 तो इधर देखो कार्बन +2 से +4 हुआ, आयरन +3 से +2 हो गया मतलब ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। और अपने को क्या बोला है? कौन-सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। 2K + F2 गिव्स 2KF तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम 0, क्लोरीन 0 सर दोनों 0 क्यों? तो बेटा दोनों 0 इसके लिए ना क्योंकि दोनों फ्री स्टेट में हैं, दोनों एलिमेंटल स्टेट में वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुए। सर बट फ्लोरीन के केस में तो 2 फ्लोरीन है ना सर। बट बेटा दोनों एक ही है ना तो उनके बीच का इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। समझ में आया? सेंटर में रहेगा। अब यहाँ पे देखो तो पोटेशियम हो गया +1 और Fe हो गया सॉरी आयरन फ्लोरीन हो गया -1 तो फ्लोरीन 0 से -1 फ्लोरीन का क्या हो गया? चलिए यहाँ पे देख लीजिए। फ्लोरीन क्या हो गया? फ्लोरीन में क्या चेंज हुआ? 0 टू -1 और पोटेशियम में क्या चेंज हुआ? 0 टू +1 तो देखो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हुई, ये इंक्रीज़ हुआ तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। सर आपको कैसे पता चला फ्लोरीन का -1 हुआ और पोटेशियम का +1 हुआ? याद रखना फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दिखता है कंबाइंड स्टेट में दैट इज़ -1 याद रखना कंबाइंड स्टेट में और एलिमेंटल स्टेट में F2 0 होता है। समझ में आ गया? ऐसा है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो बचा तो सर एक ही ऑप्शन सर, मुझे समझ में आ गया सर इसमें जो ऑप्शन है वो लास्ट वाला है क्योंकि इसमें ना तो कोई ऑक्सीडाइज़ हो रहा है और ना ही कोई रिड्यूस हो रहा है। सिंपल सी बात है, एकदम सही। यहाँ पे बेरियम कितना है? +2 क्योंकि हर एक क्लोरीन का कितना? -1 ओके, तो हर एक क्लोरीन का -1 तो 2 क्लोरीन का कितना? -2 और ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? 0 तो -2 में मतलब x वाले मेथड से करोगे तो कितना आ जाएगा? x + 2 इंटू -1 = 0 सर 2 क्यों लिए? 2 क्लोरीन है, हर एक का कितना? -1 टोटल इज़ 0 सो x = +2 यहाँ पे बेरियम +2 यहाँ पे सल्फर का कितना आ जाएगा? +6 समझ में आए? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेरियम अभी भी +2 है, यहाँ पे सल्फर अभी भी +6 समझ में? यहाँ पे हाइड्रोजन अभी भी +1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अभी भी +1 और क्लोरीन यहाँ पे क्या है? -1 और क्लोरीन तो यहाँ पे भी -1 था देखो, यहाँ पे 2 इंटू -1 किया था ना,
सर मुझे सल्फर का ना +6 नहीं समझ में आया। ओके देखो बेटा इधर H2SO4 तो सल्फर का कैसे लेंगे? X ले लो और ये 2 हाइड्रोजन है तो 2 हर एक हाइड्रोजन का +1 प्लस टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हर एक का कितना? -2 टोटल इज़ 0 तो x + 2 - 8 = 0 x = +6 आ गया समझ में? तो सल्फर का कितना होगा? +6 ओके तो इसका ऑप्शन था डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला है? यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है? देखिए अ कंपाउंड कंटेन 3 एटम्स कौन-कौन सा है? ज़रा देखिए कौन-कौन सा है? एक तो ए है, एक तो बी है, एक तो सी है। ए का +2 चार्ज है, बी का +5 चार्ज है और सी का -2 है। ओके तो बोला है कि इनका फॉर्मूला क्या होगा? तो याद रखिए बच्चों जो कंपाउंड होता है उसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे न्यूट्रल बताया है तो सबका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव समझ में आया? अगर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव कर दिया आपने तो वो फॉर्मूला सही है। अब यहाँ पे देखो A2 है, A2 है मतलब क्या? +2 × 2 मतलब +4 तो 4 हो गया। बी का कितना है? ये देखिए 2 बी जो है ना वो अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो बी भी 2 हो गए तो बी कितना था? 5 तो +5 × 2 मतलब बी का 10 हो गया और सी का 3 अंदर है और ये बाहर का 2 भी मल्टीप्लाई होगा तो सी का 6 हो गया और हर एक सी का कितना? एक का कितना है? -2 तो 6 का कितना हो जाएगा? -12 तो देखिए टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं यहाँ पे? -12 और पॉजिटिव कितना? +4 +10 मतलब पॉजिटिव +14 है, नेगेटिव -12 है तब तो ये नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन कैंसल हो समझा? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार वापस देख लीजिएगा। हर एक चीज़ को मैं एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? अब इधर देखिए A3 है मतलब 3 × +2 तो कितना हो गया ये? +6 यहाँ पे B कितना है? 1 है यहाँ पे लेकिन बाहर 2 है ना तो बाहर वाला जो ये नीचे सबस्क्रिप्ट लिखा है ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो 2B हो गया मतलब 2 × 5 मतलब B का 10 हो गया। और यहाँ पे C4 है और इंटू 2 है मतलब 8 हो गया C तो 8 × हर एक का -2 तो ये कितना हो गया? -16 क्योंकि हर एक C का कितना है? -2 ये देखिए दिया है और ये 10 हो गया और ये 6 हो गया देखिए। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 16 और नेगेटिव चार्ज भी 16 तो ये भी हो जाएगा। ठीक है? तो सिंपल सी बात है हमारा जो ऑप्शन आया वो बी आया क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव था वो 10 + 6 16 और नेगेटिव भी 16 तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके तो ऑप्शन बी होगा। अगर आप सी करें और डी करें तो देखिए पॉजिटिव विल नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव। इसमें भी पॉजिटिव जो चार्ज है वो नेगेटिव के चार्ज के बराबर नहीं हो। समझ में आया? चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने ऑप्शन डी के तरफ। ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखिए Cr2O7 2 माइनस है, यहाँ पे Cr+3 है, यहाँ पे Fe+2 है और यहाँ पे Fe+3 है। तो ये Q, P, R और S के बारे में अपने को बताना है। तो मैं आपको एकदम इसका फैंटाबुलास्टिक फैंटास्टिक तरीका बताऊँगा एकदम सिंपल वाला, ताकि आपका काम ईज़िली हो जाए। तो देखो इधर, अब यहाँ पे 2 क्रोमियम है मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे तो 2 होना ही होना है। ओके, अब ज़रा देखो ये दोनों क्रोमियम का मिला के कितना चार्ज आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो अपन टाइम देंगे इसको। Cr2O7 - 2 तो 2 क्रोमियम यहाँ पे 2x हो गया क्योंकि 1 क्रोमियम का x तो 2 का कितना 2x प्लस 7 हर एक का कितना -2 टोटल इज़ -2 क्योंकि ये -2 है। तो ये हो गया 2x - 14 = -2 तो 2x = -2 + 14 2x +12 तो x +6 मतलब 1 क्रोमियम का +6 है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 क्रोमियम है तो +12 होगा? जी हाँ, ये लिखने का एक तरीका है। आप भी सीख लीजिए। 1 क्रोमियम का +6 है तो 2 का कितना? +12 और यहाँ पे राइट साइड में देखिए, राइट साइड में क्या दिया है? राइट साइड में यहाँ पे Cr3+ है। तो ये देखिए, मैं ऐसे एक इक्वेशन बना देता हूँ Cr2 + 12 और यहाँ पे Cr2 + 6 और वहाँ पे तो Cr+3 था ना, तो ये 1 के लिए था और ये कितने के लिए? 2 के लिए, इसीलिए +6 मतलब ज़रा देखो, अगर टोटल चेंज देखो तो +12 से +6 हुआ मतलब 6 की कमी हुई। आया समझ में? अब ज़रा आयरन को देखिए, यहाँ पे आयरन को देखिए, आयरन कितना है? +2 है। आयरन कितना है? +2 ओके और यहाँ पे आयरन कितना हो गया? +3 चलिए, ये देखिए Fe+2 है, यहाँ पे Fe कितना है? +3 समझ में आया? +2 है और +3 है। मतलब यहाँ पे कितने का कमी हो रहा है? 1 का कमी हो रहा है। सॉरी +2 से +3 हुआ ना मतलब ये बढ़ा।
तो 1 का बढ़ोतरी हुआ। और आप सबको पता है रेडॉक्स रिएक्शन में जितने की कमी हो रही है, उतने की बढ़ोतरी होना चाहिए, क्योंकि कमी की होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बढ़ोतरी की होती है ऑक्सीडेशन नंबर में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन मेरे भैया लॉस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन तो गेन भी होंगे। कळतंय का तुम्हा लोकांना मी काय बोलतोय? जेवढे इलेक्ट्रॉन लूज होणार, तेवढे इलेक्ट्रॉन गेन पण होणार ना, म्हणजे लॉस एंड गेन दोन्ही काय होणार? इक्वल होणार। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखिए इसको भी 6 से करेंगे तो ये 6 से बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए अब यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा। तो अपने को Q और S का वैल्यू पता चल गया। इसका Q और S का, मतलब Q भी 6 होगा और S भी क्या होगा? 6 होगा। मतलब अब ज़रा देखिए Q 6 और S भी 6, तो यही वाला ऑप्शन है। Q भी 6 और S भी, ये देखिए, और यहाँ पे 1 नंबर लगेगा क्रोमियम में, और फिर P का वैल्यू 1 हो गया और R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, देखिए ये भी बैलेंस हो जाएगा सब। आ रहा है समझ में? तो हमारा इसका ऑप्शन जो है वो C हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? देखिए मैं वापस बता देता हूँ मैंने क्या किया। ओके, क्रोमियम का जो टोटल है वो 6, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 6 से कम हुआ। आयरन में एक आयरन का 1 से बढ़ रहा था, तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 6 से बढ़ रहा है, मतलब जितना कम हो रहा है उतना बढ़ रहा है। तो इनका कोएफ़िशिएंट 6-6 आएगा। सर ये कहाँ 6-6 बोल रहे हो? अरे कोएफ़िशिएंट बोल रहा हूँ बेटा। तो ये भी 6 और ये भी 6, लेकिन यहाँ पे Q का वैल्यू कितना होगा? 6, और यहाँ पे किसका वैल्यू होगा? S का वैल्यू 6 होगा। तो Q भी 6 और S भी 6, तो ये देखिए Q 6 S 6, तो इसका ऑप्शन C हो गया। हाँ सर, मज्जानी लाइफ मस्त में समझ में आया, ईज़ी टीज़ी टनणणो। चलिए ई वाला देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आप करेक्ट स्टेटमेंट ढूँढिए। यहाँ पे देखिए, पहले आप समझ लीजिए दिया क्या है। Sn का +2 था, +2 था। अब यहाँ पे Sn क्या हो गया? +4, मतलब सिंपल सी बात है, Sn क्या हुआ? ऑक्सीडाइज़। सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि एसएन ऑक्सीडाइज़ हुआ? अरे बबुआ, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +4 हो गया ना, मतलब बढ़ोतरी हुई ना, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ हुआ तो ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे आयरन देखो +3 से +2 हो गया, मतलब आयरन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। आयरन का क्या हुआ? रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, Sn+2 इज़ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। एकदम सही स्टेटमेंट है, ये वाला सही है। आगे देखिए, आगे क्या दिया है? Fe+3 इज़ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। नहीं, ये गलत है क्योंकि वो रिडक्शन जा रहा है। अरे +3 से +2 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई ना। ओके, ये देखो, इट इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं, ये गलत है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एसएन ऑक्सीडाइज़ हो रहा है और जो आयरन है वो रिड्यूस हो रहा है। आयरन रिड्यूस हो रहा है और एसएन ऑक्सीडाइज़ हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा सर डी तो आपने देखा ही नहीं। बोथ Sn+2 एंड Fe3+ आर ऑक्सीडाइज्ड, ये गलत है। Fe+3 इज रिड्यूस और Sn+2 इज ऑक्सीडाइज्ड। इज इट इजी? आगे देखो, F वाला क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन H2CO3। तो चलिए इसको भी इजी तरीके से कर देते हैं। H2CO3, तो जिसका ढूंढना है उसका क्या ले लो? X। ओके, x+2 इंटू हर एक हाइड्रोजन का कितना? +1, +3 इंटू -2, टोटल इज 0। सर 3 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 3, हर एक ऑक्सीजन का कितना है? -2, और टोटल कितना है? ये 0, यहाँ पे 0। तो x+2 -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। इतना मैथ्स तो आपको आता ही होगा। सर नहीं आता है, टेंशन मत, सीख जाओ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टॉक नोटेशन फॉर मैंगनीज डाइऑक्साइड? तो यहाँ पे देखिए, अपने को ऑक्साइड का पता है -2 होता है, 2 दे दिया, मतलब कितना हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन, मतलब O2 -4 हो जाएगा। O2 -4, तो इसको बैलेंस करने के लिए Mn को कितना होना होगा? +4, बराबर, क्योंकि यहाँ पे देखो ना डाइऑक्साइड दिया है, डाइऑक्साइड मतलब 2 ऐसा O-2, मतलब कितना हो गया? -4 चार्ज हो गया, तो Mn +4 में होना चाहिए। तो ये वाला आंसर होगा। ठीक। ये समझ में आया? मैं बहुत ही सिंपल लेवल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड। हालांकि ये मैंने थियरी पार्ट में मेरे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सब कुछ। बट जिन्हें नहीं पता, इसे सुपर ऑक्साइड कहते हैं। 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होते हैं, 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, तो एक के ऊपर कितना? -1/2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सुपर ऑक्साइड होगा। और एक पेरोक्साइड भी होता है, O2 -2, इसमें हर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजेंस डज ऑलवेज शोज -1? सर अभी आज के वीडियो में ही आपने बताया था फ्लोरीन सबका पप्पा होता है सर, वो सबका इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, वो सबका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। समझ में आया? इसीलिए वो -1 फ्लोरीन। ओके, और एलिमेंटल स्टेट में सिर्फ 0 रहता है जब F2 रहता है तो। नेक्स्ट, द प्रोसेस SO2 टू H2Cl2 इज, देखिए यहाँ पे सल्फर कितना है +4। सर कैसे पता चला? ये देखो SO2 दिया है, SO2 तो S का क्या होगा? X ले लो, प्लस 2 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल इज 0, तो X इज इक्वल टू +4 आ गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का कितना -4, ओवरऑल ये न्यूट्रल है तो सल्फर कितना होगा +4। हाँ सर, अलग अलग मेथड सही है। और दूसरा देखो H2Cl2, तो ये 2x हो गया प्लस 2 क्लोरीन है। सर आपने 2x क्यों लिया? क्योंकि सल्फर 2 है बेटा। ओके, और हर एक क्लोरीन का -1, टोटल इज 0 क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू +1। तो सल्फर देखो +4 से +1 पे आ गया, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे, ये देखो, ये हो गया पहला ऑप्शन, रिडक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, और ये सब कुछ भी हमको आपको बता देंगे एकदम अच्छे से। पहले आप जो इसका एमसीक्यू है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी रेडॉक्स रिएक्शन में कोई डाउट ना आए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।